हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज के क्विक स्टार्ट में हम एक क्विक असेंबली बनाना स्टार्ट करेंगे। इसके लिए मैं अपना एक पार्ट नंबर ओपन कर लेता हूँ। ठीक है जी, एक पार्ट मैंने बनाया है, उसको हम ओपन कर लेते हैं, जिसकी असेंबली हमने बनानी है। अगर आपको पार्ट ओपन करना है तो ऑफ कोर्स आपको यहाँ से पार्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये पार्ट दोस्तों मैंने बनाया है। ठीक है दोस्तों, ये पार्ट ओपन कर लिया। असेंबली बनाने के बहुत से तरीके हैं दोस्तों, मगर पहला तरीका जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये फाइल के आइकन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप सॉलिडवर्क्स पे लेके जाते हैं। ठीक है, दोबारा से यहाँ पे ये फाइल का ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है मेक असेंबली फ्रॉम पार्ट। ये बहुत ही आसान तरीका है जो मैं जानता हूँ। ठीक है दोस्तों, इस पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों इस ऑप्शन को क्लिक करने के बाद डिफ़ॉल्ट बाय ऑटोमेटिकली वो फाइल ये पार्ट सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये पार्ट यहाँ पे शो हो रहा है। जहाँ पे जैसे ही मैं वर्किंग स्क्रीन पर क्लिक करूँगा तो वो ये पार्ट हमारे सामने असेंबली एरिया में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये मैंने क्लिक किया, ये असेंबली एरिया में आ गया। ठीक है, देखने को तो ये एक पार्ट नज़र आ रहा है, मगर अभी ये एक असेंबली इन्वायरमेंट में है। जैसे ही मैं यहाँ असेंबली बनाना चाहूँगा तो मुझे इसका साथ एक और पार्ट की ज़रूरत होगी। ठीक है दोस्तों, असेंबली बनाने के लिए हमेशा हमें एक से ज़्यादा पार्ट की ज़रूरत होती है। हम यही वाला एक और पार्ट या इसकी कॉपी लाना चाहते हैं असेंबली में, तो हमें कंट्रोल की प्रेस करके यहाँ से ये पार्ट हमारा मौजूद है। ठीक है जी, ये आपके मॉडल ट्री में कंट्रोल की को प्रेस करेंगे, इसके ऊपर राइट क्लिक करके तो आप इसका एक और पार्ट की कॉपी या एक और पार्ट इसके ले आएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक ये भी तरीका है, और दूसरा तरीका ये है इस पार्ट के ऊपर ही आप कंट्रोल प्रेस करके इस पार्ट को ही इधर से ही सिलेक्ट करके इसकी एक और कॉपी बना सकते हैं या एक से ज़्यादा भी बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कंट्रोल को प्रेस किया, इसकी एक और कॉपी मैंने बना ली। ठीक है दोस्तों, तो ये पार्ट हमारे हमने इसकी कॉपीज़ बना ली, 4 पार्ट हैं इनको असेंबली करने के लिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक और बात जो मैं बताना चाहता हूँ, न्यू पार्ट जो हम असेंबली में ऐड करना चाहते हैं, इसको असेंबली में लाने के लिए हम क्या करेंगे, एक और पार्ट मैं चाहता हूँ इन पार्ट्स के अलावा आप कोई और पार्ट है आपके पास, आप उसको भी लाना चाहते हो। ठीक है, एक और पार्ट ऐड करना चाहते हो तो आप क्या करते हैं, हम एक नया पार्ट ड्रा कर लेते हैं। न्यू में जाएंगे, इसको न्यू करते हैं। ठीक है, एक सिर्फ मैं जल्दी से आपको ये समझा रहा हूँ कि आपको एक असेंबली बनाना आ जाए। ठीक है, कि असेंबली बनाने के क्या तरीके हो सकते हैं। ये जल्दी से मैंने एक स्केच लिया, इसको मैं एक्सट्रूड करवा लेता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मैंने एक्सट्रूड करवा लिया इसको। इस पार्ट को हम सेव कर लेते हैं, जहाँ पे दूसरा पार्ट सेव है, पहला पार्ट सेव है वहीं पे इसको सेव कर लेते हैं, नंबर 2 का नाम दे लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको हमने सेव कर लिया। तो दोस्तों यहाँ पे एक बात आपने देखनी है कि आपने यहाँ पे विंडो में जाना है। ठीक है, विंडो में जाके आपने क्या करना है, आप सारी जो फाइलें खुली हुई हैं आप उनको देखना चाहते हो। ठीक है, कि क्या क्या पार्ट्स फाइल्स ओपन है, तो आप इसको टाइल हॉरिजॉन्टल करोगे तो ये आपके पास तीनों फाइल्स आ जाएंगी। आप एट अ टाइम इन तीनों पे इस तरह करके चेक कर सकते हो क्या क्या चीज़ है। हमारा ये सिंगल पार्ट था, हमने इससे ये असेंबली जनरेट की। ठीक है, उससे के बाद हमने एक और पार्ट बनाया। अभी हम क्या करते हैं, इस पार्ट को इसमें ऐड करना चाहते हैं, और सिंपल आप इसको ड्रैग करें और इधर ला के असेंबली में छोड़ दें। आप इधर से आराम से ऐड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इधर से ला के इसको भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये एक असेंबली बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है दोस्तों, आप जितने भी पार्ट्स आपके ओपन है, आप इजीली यहाँ से पार्ट्स को ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड के तहत और आप आराम से पार्ट्स इसमें जितने मर्जी पार्ट्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे ही हमने पार्ट्स ऐड कर लिए, हम इसको दोबारा से एक्सपेंड कर लेते हैं हमारी स्क्रीन को। ये हमारी स्क्रीन एक्सपेंड होगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों एक चीज़ जो और मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि आपने इन पार्ट्स को रोटेट कैसे करवाना है। रोटेट मतलब ये कि ये जो आपका पहला पार्ट है ना वो फिक्स रहेगा, आप उसको रोटेट नहीं करवा सकते। इसके अलावा इन पार्ट्स को आप रोटेट करवा सकते हो। अगर आप माउस का राइट क्लिक करके प्रेस करके रखते हो, आप इस पार्ट को जहाँ मर्जी मूव करवा के ले जा सकते हो, इसके पास ला सकते हो, इसको इसके पास ला सकते हो। राइट क्लिक किया माउस का, इसके पास ले आए, राइट क्लिक किया इसके पास ले आए, राइट क्लिक किया इसके पास ले आए। अब मैं चाहता हूँ इस पार्ट को रोटेट करवाना। ठीक है, उसके लिए मैं लेफ़्ट क्लिक किया और आप लेफ़्ट क्लिक करके आप इसको आराम से रोटेट करवा सकते हो। ठीक है दोस्तों, दोबारा से करवाता हूँ। मैंने लेफ़्ट क्लिक किया, ये देखें लेफ़्ट क्लिक करके इस पार्ट को जैसे मर्जी, जैसे कि मैं उल्टा असेंबल करना है इसको ऐसे कर लिया।
ठीक है दोस्तों, अब मैं चाहता हूँ कि मैं सारे पार्ट्स मूव करें, ठीक है, सारे पार्ट्स मूव करें। उसके लिए मैं माउस का सेंटर वाला बटन प्रेस करूँगा, बॉल को प्रेस करूँगा, तो आप ये पूरी असम्बली को रोटेट करवा सकते हैं, घुमा सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम जाके इसकी एक सेटिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों ये आपको आज का आपका लेक्चर था कि आपने क्विक असम्बली कैसे बनानी है, कैसे पार्ट्स को एक असम्बली के अंदर लेके आना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपने मेट्स वगैरह को कैसे ऐड करना है, इन पार्ट्स को आपस में कैसे ज्वाइन करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।